नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज खबर। यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां कोरोना जैसी महामारी को लेकर जहां पूरे देश के हालात पूरी तरह से खराब चल रहे हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों को कामकाज पूरी तरह से उनका ठप हो गया है, जिसके कारण लोगों को आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। देखा जाए तो एक तरफ कोरोना काल से पूरा देश जूझ रहा है, वहीं इस समय सावन माह से लेकर रक्षाबंधन और ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के त्यौहार की भी रौनक फीकी पड़ गई है। मस्जिदों में भी आम दिनों की तरह नमाज नहीं हो रही है, जिससे मस्जिदों की भी रौनक खत्म हो गई है। वहीं अब कोरोना काल के बीच ईद उल अजहा बकरीद पड़ने से जहां एक तरफ लोगों में मायूसी है, वहीं दूसरी तरफ इसका असर बाजारों पर भी पड़ रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस बाजार में बकरीद की किसी तरह की खरीदारी ना होने से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बकरीद के त्यौहार को लेकर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने बातचीत के दौरान बताया कि बकरीद का पर्व 1 अगस्त को मनाया जाने वाला है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान लगने वाले लॉकडाउन ने पूरी तरह से हमारी आर्थिक स्थिति खराब कर दी है। हमारी रसोइयाँ भी इसी तरह सूनी हो गई हैं। हमारे घरों में काम करने वाले अब घरों में ही बैठे हैं, उनको कोई भी काम धाम नहीं मिल पा रहा है। लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलने के बाद कुछ आराम मिला था, लेकिन लॉकडाउन 2 ने काफ़ी 2 दिनों में प्रभावित कर दिया है। इस पूरे मामले पर लखीमपुर खीरी के संवाददाता फारूक हुसैन की आप ये रिपोर्ट देखें। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। तैयारी क्या चल रही है? कोई तैयारी नहीं। हमारे जो कमाने वाले हैं घर के लोग, सब बीमारी की वजह से घर ही में बैठे हैं। लॉकडाउन चालू है, कहाँ से तैयारी करेंगे हम लोग बकरा ईद की? और जो मंडी लगती थी बकरा ईद के लिए बकरों की, तो वो जो है वो भी बंद पड़ा है, सब कैंसिल कर दिया है। कितने जो है वो बता दिए, गाइडलाइंस बताया हुआ है, तो उसी का हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं हो रही। हमारे यहाँ कुर्बानी तो घर ही में होती है, बाहर होती में अलाउ ही नहीं है। और जो है गोश्त बांटेंगे नहीं तो जो है फिर कुर्बानी करने का मतलब ही क्या है? अच्छा, इस बार आपकी बकरीद की आपके घर की क्या तैयारियां चल रही है? पहले तो बहुत अच्छे से तैयारी होती थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। पापा का काम भी नहीं चल रहा है, बहुत सारी बीमारी इस वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो पहले कैसी कुर्बानी वगैरह आपने कराई थी आपके? हाँ, पहले तो हर साल होती थी, बहुत अच्छे से होती थी, धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो और क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? इस बार लॉकडाउन के चक्कर में मतलब कुछ नहीं हो पा रहा है। सरकार ने सब पे तो लॉकडाउन लगवा दिया, जहाँ बकरे मतलब बिकते थे वहाँ पर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। खुले में कुर्बानी वैसे भी नहीं होती थी, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हो पा रहा है। बोलो। ये तो बस सरकार की मनमानी है। वैसे भी हर मंडी में तो बिक रहा है, ऐसे तो पाबंदी लगा दे रहे हैं घरों पे मतलब लाने से। मेरा नाम सुरिश्ता भी अनवर है। अरे, क्या तैयारियां चल रही हैं इस बार बकरीद की आपके? और बकरा ईद की तैयारी क्या, इधर 3 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है और हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन लग जाता है। हमारे पति मजदूरी करते हैं और काम वाम है नहीं, तो पैसा भी नहीं है और बकरा भी कहाँ से लिया जाए और क्या त्यौहार बकरीद भी किस तरीके से मनाएं। और कुर्बानी के लिए आदेश हुआ है कि खुले में ना की जाए। हमारे यहाँ वैसे भी कुर्बानी होती थी तो खुले में नहीं होती थी, घर में ही कुर्बानी होती थी। और गोश्त ना बंटवाया जाए, मतलब कैसे ना बंटवाया जाए, जब होता है तो कुर्बानी में गोश्त बांटा तो ज़रूर जाता है, और बांटा भी जाता है तो खुले लेकर नहीं चला जाता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे तो खुला मार्केट में मीट मिल रहा है, बकरा है, मुर्गा है और मछली है, सभी कुछ मिल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और बकरा ईद में जो पहले मंडी लगा करती थी, बकरे बहुत आ जाया करते थे, मंडी से हम लोग खरीद लिया करते थे। अब कहीं बकरे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ से हम लोग खरीदें, और पैसा ही नहीं है पहली बात तो। हमारा मुतालबा तो यही था, हमारे काबरीन का भी मुतालबा यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मसाजिद के अंदर ईद उल अजहा की नमाज़ अदा करने की इजाज़त दी जाए। बहरहाल इसके लिए अपील की गई, लेकिन वो रद्द कर दी गई। ऐसे कुर्बानी के ताल्लुक़ से भी अपील की गई कि जानवरों की बाज़ार लगाने की इजाज़त दी जाए, वो भी रद्द कर दी गई। इसको पेश नज़र रखते हुए मुझे ये कहना है कि भाई जिस तरीके से हमने ईद उल फितर की नमाज़ अदा की थी मसाजिद के अंदर 5-5 अफराद को लेकर के, ऐसे ही घरों के ऊपर भी लोगों ने अदा की थी, तो वैसे ही हमें सादगी के साथ मनाना है। कुर्बानियों को अपने घरों के ऊपर ही करनी है और करते चले भी आए।
हमारी कुर्बानी तो हम घर पे ही करते हैं छोटे जानवरों की, तो इसे घर पे करना है। जो उसके फजलात बचें उनको ले जाकर के खेतों के अंदर दफन कर देते हैं अंदर, ताकि कहीं गंदगी नज़र ना आए, माहौल ख़राब न होने पाए। बाहर निकलना हो तो बाकायदा पूरा फेस कवर करके ही निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करें।